फिर से बढ़ने की सोच रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे। कोलकाता में नमामि गंगे का कार्यक्रम है। उसके बाद पीएम पश्चिम बंगाल को विकास की कई सौगात देंगे। पिछले साल बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बीच की तल्खी पूरे देश ने देखी थी। अब विकास के लिए पुरानी तल्खी को भूलकर प्रधानमंत्री पीएम मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी बंगाल पहुंच रहे हैं। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी ব্যাঙাচি জানেন তো ব্যাঙাচি? चुनावी कड़वाहट का दौर खत्म हो चुका है। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। इसी को आमंत्रण करके निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। जुबानी प्रहार थम गया है। हम जीतेंगे, मोदी को हराएंगे, भारत से हटाएंगे। ये खेल खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा में प्रधानमंत्री मोदी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बीच जो जुबानी तल्खी दिखी थी, वो अब गुजरे दिनों की बात हो गई है। चुनावी गिले शिकवे भुलाकर शुक्रवार को फिर पीएम मोदी और ममता बनर्जी एक साथ दिखेंगे। मौका होगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े एक कार्यक्रम का। पीएम मोदी राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पीएम पश्चिम बंगाल में 2550 करोड़ रुपए से ज्यादा की सीवरेज योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाएंगे। यही नहीं, पीएम मोदी कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन का उद्घाटन भी करेंगे। इस तरह एक दिन के दौरे में पीएम मोदी पश्चिम बंगाल को हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। बात विकास योजनाओं की है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक ही मंच पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी रहेंगी। लेकिन ये सिर्फ औपचारिकता है, क्योंकि ममता बनर्जी भी ये बखूबी जानती हैं कि पश्चिम बंगाल पर बीजेपी की नजर है और आने वाले चुनाव में उनका सीधा मुकाबला बीजेपी से ही होगा। मिशन 2024 के लिए बीजेपी ऐसे राज्यों पर फोकस कर रही है जहां उसे शानदार कामयाबी की उम्मीद है, और इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को शानदार कामयाबी मिली है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में करीब 41% वोट मिले थे और बंगाल की 42 में से 18 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बंगाल में 38% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 77 सीटें मिली थी। आज बीजेपी पश्चिम बंगाल में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है। सन 2021 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई थी, लेकिन उनकी वोटों की बढ़त के आधार पर बीजेपी के नेता ये मानते हैं कि उम्मीद अभी बंधी हुई है और बढ़ी हुई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता लगातार सड़क से विधानसभा तक ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा ले रहे हैं और प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल को विकास की सौगात दे रहे हैं। तो जाहिर है, न पीएम पश्चिम बंगाल को भूले हैं, न बीजेपी पश्चिम बंगाल में पीछे हटी है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। आइए इनसाइड स्टोरी समझते हैं मनोज्ञा लोईवाल से। सीधे उन्हीं का मैं रुख करता हूं। और मनोज्ञा, सवाल यही है, जो प्रधानमंत्री की विकास यात्रा है पश्चिम बंगाल की, इसके जरिए कौन से समीकरण साधे जा रहे हैं? देखिए, सन 2021 में जब बीजेपी ने दूसरे नंबर की पार्टी के तौर पर अपना स्थान हासिल किया था पश्चिम बंगाल में, तब 77 विधायक थे, लेकिन अब ये संख्या 70 से भी कम हो गई है और लगातार सांसदों का जाना बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस में, जैसे बाबुल सुप्रियो हो या अर्जुन सिंह हो या फिर कई ऐसे विधायक जैसे कि मुकुल रॉय जैसे नेता जो चले गए बीजेपी से वापस तृणमूल कांग्रेस में। पिछले 1 वर्ष में बीजेपी ने बंगाल में बहुत सारी बातों का सामना किया है, यानी कि एक ओर मारपीट, दूसरी ओर हिंसा और तीसरी ओर अपने कार्यकर्ताओं के साथ न
पड़े रहने का पिछले वर्ष का आरोप, जो अब कम से कम ठीक करने की कोशिश हो रही है। विकास की यात्रा के जरिए इसे सुधारा जा सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी ये बखूबी जानती है कि बंगाल को अगर आपको साधना है तो उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल को वाया बोलपुर, शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर के रास्ते होते हुए जोड़ देना होगा। ऐसे में आपको भले ही यहाँ पर 7वीं वंदे भारत ट्रेन मिल रही हो देश की बंगाल को, लेकिन इससे दूरी कम करने के साथ ये भी करीब लाया जा रहा है पार्टी को जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज्ञा इस जानकारी के लिए आपका। तो कुल मिलाकर ये प्रधानमंत्री की जो यात्रा है इसे चुनाव से जोड़कर ही देखा जा रहा है। आगे हम अपने दर्शकों को दिखाने वाले हैं पाकिस्तान क्यों बना हिंदुओं के लिए नरकिस्तान।